हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बाल विकास, जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी में पेडागोजी किस तरह की आती है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज विद्यालय शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग शिक्षा अधिक प्रभावी हो रही है, आपके विचार में इसका मुख्य कारण क्या है। तो जैसा हम सब जानते हैं, हमारे स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या हमारे अपने बच्चे हैं, वो स्कूल से ज़्यादा कोचिंग को अच्छी तरह से कोचिंग में पढ़ पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है। शिक्षकों का कम वेतन, विद्यालयों में योग शिक्षकों की कमी, विद्यालयी शिक्षा के प्रति विश्वास की कमी, या फिर विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव, जिसके कारण ही बच्चे कोचिंग शिक्षा को अधिक प्रभावशाली मान रहे हैं और उससे अधिक लाभ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर स्त्रियों के लिए शिक्षक का कार्य करना अच्छा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अगर जो टीचर है अगर वो फीमेल होगी तो इसको अच्छा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, वे केवल छोटे बच्चों को ही पढ़ा सकती हैं। ऑप्शन 2, वे गाना गा सकती हैं। ऑप्शन 3, उनकी आवाज़ मधुर होती है। या ऑप्शन नंबर डी, वे बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीमेल टीचर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आंगनवाड़ीज़ में भी फीमेल्स ही होती हैं, तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा बेटर है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षिका हैं वो फीमेल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की बदलती परिस्थिति में पुस्तक परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि इसमें नकल का प्रश्न नहीं उठता, पढ़ना नहीं पड़ता, छात्रों की मानसिक सक्रियता बढ़ती है, या छात्र अनुशासित रहते हैं। तो अब जैसा हमने देखा है कि CBSE में नाइन्थ क्लास के लिए भी आ गया है कि 9th क्लास में हम बुक्स का यूज़ करके क्वेश्चन आंसर पेपर में पेपर लिख सकते हैं बुक्स देख के। तो ये जो पुस्तक परीक्षा प्रणाली है ये आज की परिस्थिति में क्यों उपयुक्त है, इसका क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की मानसिक सक्रियता बढ़ती है। इससे छात्रों की जो मानसिक सक्रियता है उसमें बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी राय में शिक्षा एक साक्षर बनने का साधन है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, व्यवसाय है, या समाज सुधार का साधन है। शिक्षा क्या चीज़ है। तो शिक्षा है हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो समझना चाहिए भाग्य में ऐसा ही लिखा था, कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, बिना असफलता की सफलता नहीं मिलती, या प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हमें उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। यानी कि हमने जो प्रयास किए उसमें कहीं कोई ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हमारे साथ ये समस्या आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने हेतु समय समय पर भाषण देने चाहिए, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देने चाहिए, उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए, या फिर छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। अगर हमें जो हमारे विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं अगर उनके मन में समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल लोग जितना श्रम करते हैं उसे अधिक पाना चाहते हैं, आपकी राय में ये मतलब जो लोग हैं, हम हैं या कोई और लोग हैं, बच्चे जो जितनी मेहनत करते हैं वो चाहते हैं कि जो उनके रिजल्ट्स हैं वो उससे ज़्यादा हो। मतलब अगर मेहनत कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा उन्हें पैसे मिलें या किसी भी रूप में जो भी उन्हें इंसेंटिव से मिल रहे हैं वो उनकी मेहनत से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसका क्या कारण है। बढ़ती हुई महंगाई का प्रतिफल है, लोग जीवन में मूल्यों के ह्रास का परिचायक है, श्रम के प्रति उदासीनता है, या आर्थिक प्रगति का द्योतक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोग जीवन में मूल्यों के ह्रास का परिचायक है, जिस कारण लोग चाहते हैं कि उनके पैसे अधिक मिलें श्रम से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर बच्चों को आपस में झगड़ा करते देखकर आप, अगर बच्चे सड़क पे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। समझा बुझाकर झगड़ा शांत करेंगे, डांट कर भगा देंगे, लोगों से फैसला करने को कहेंगे, या परिस्थिति को अनदेखा करके चले जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समझा बुझाकर झगड़ा शांत कर देंगे उन बच्चों का। एज अ टीचर हमारा ये कर्तव्य है, चाहे वो बच्चे हमारे स्कूल के हैं
या हमारे नोन हैं या कोई भी हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हमें उन बच्चों का झगड़ा शांत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में अच्छे माता पिता वे हैं जो अपने बच्चों को देते हैं। आपकी राय में कौन से माता पिता अच्छे हैं? जो अपने बच्चों को आवश्यकता अनुसार धन और सुविधा देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं देते हैं, अच्छा भोजन और वस्त्र देते हैं, या नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह देते हैं वही माता पिता सबसे अच्छे हैं। क्योंकि आजकल समय की सबके पास बहुत कमी है और बच्चों के लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जितना उन्हें समय देंगे, जितना उन्हें प्यार करेंगे, उतना ही वो हमसे कंफर्टेबल होंगे और उतना ही बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षा में गुणात्मक विकास के कार्यक्रम आपके विचार में कक्षा शिक्षण में बाधक हैं, अव्यावहारिक हैं, साहसपूर्ण प्रयास है या समय की बर्बादी है? शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो किस तरह के हैं आपके हिसाब से? बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों का अभाव है, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम है, तो ये जो गुणात्मक विकास के कार्यक्रम हैं ये किस तरह के हैं आपके विचार में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहसपूर्ण प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है, जो शिक्षा में कमी आ रही है तो उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको रोकने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा पद्धति में सुधार की व्यवस्था, बालकों के गृह कार्यों के प्रति अभिभावकों की जागरूकता, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण या अध्यापकों की संख्या में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पद्धति में सुधार की व्यवस्था। हमें जो शिक्षा की पद्धति है उसमें सुधार करना होगा, तभी शिक्षा में हमें फ़ायदा मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी राय में प्रत्येक छात्र का प्रगति पत्र उसके अभिभावक को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों का जो प्रगति पत्र रिजल्ट कार्ड है उनके अभिभावकों को देना चाहिए। ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? क्या सही हो सकता है इसके पीछे ऑप्शन? इससे छात्रों में डर बना रहता है, ट्यूशन मिलने की संभावना रहती है, अभिभावकों को बच्चों की प्रगति का पता चलता है, छात्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बच्चों के जो रिजल्ट कार्ड है अगर उनके पेरेंट्स को देंगे तो उन पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्रगति का भी पता चलता रहेगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का कारण है। जो समाज में कुरीतियाँ या अंधविश्वास चले आ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथा और वर्गभेद, निर्धनता या जागरूकता की कमी और अशिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जागरूकता की कमी और अशिक्षा ही समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का स्थान समाज में सम्मानीय होता है क्योंकि जो अध्यापक होते हैं हमारे, उनका जो स्थान है वो समाज में बहुत सम्मानीय है। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए, अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, बिना उनकी कृपा से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता, वे राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं, या वे राजनीतिज्ञों और बड़े आदमियों के गुरु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। अध्यापकों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए अध्यापकों का स्थान समाज में सबसे सम्माननीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है। विद्यालय में हम पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं? भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेलकूद द्वारा या स्वयं अपनाकर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं अपनाकर। अगर हम पर्यावरण को बचाने के कार्य करेंगे, पर्यावरण जागरूकता के कार्य करेंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे, स्वयं हम उन तरीक़ों को अपनाएंगे पर्यावरण बचाने के, पर्यावरण संरक्षण के, तो उसकी शिक्षा बच्चों को अपने आप मिल जाएगी और बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाना है, उनके मनोरंजन का साधन है, या अध्यापकों को कार्य देना है? जो पर्यावरण शिक्षा हमारे विद्यालय में चलती है तो वो इसकी जो व्यवस्था है वो कैसी है आपके हिसाब से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। अगर हमें छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है तो हमें पर्यावरण की शिक्षा देना आवश्यक है। गाइस, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू गाइस।